हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडीज ऑन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पिछले कुछ वीडियो से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट किया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने भारत का अवस्थिति एवं विस्तार, भारत का मानक समय रेखा एवं भारत का स्थानीय विस्तार के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को भारत की जलीय सीमाएं के बारे में बताऊंगा। क्या? भारत की जलीय सीमाएं। देखिए, भारत के मुख्य भूमि के अलावा भारत का समुद्र में भी कुछ अधिकार है। अधिकार ये है जो कुछ क्षेत्र में भारत कर वसूल सकता है एवं कुछ क्षेत्रों में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, या प्राकृतिक संपदा जो मिलेंगे वो भारत का ही होगा। वो कितने कितने दूर तक नॉटिकल मील में, समुद्र की लंबाई नॉटिकल मील में नापी जाती है, वो कितने दूर तक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, भारत का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, भारत का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। अब प्रायद्वीप भारत क्यों कहा जाता है? देखिए, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस वाला क्षेत्र में पूर्व में बंगाल की खाड़ी है एवं पश्चिम वाले क्षेत्र में अरब सागर है, जिसके कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और ये जो तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा है, और ये जो तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा है, इसे तीन समुद्रों का मिलन स्थल कहा जाता है, या इन राज्य को तीन समुद्रों का मिलन स्थल भी कहा जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करता है, मतलब तटीय राज्य, समुद्र के किनारे कितने राज्य बसे हुए हैं? तो कुल 9 राज्य बसे हुए हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश बसे हुए हैं। ये जो तट है समुद्र का, ये कितना लंबाई में है? भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये जो है तटीय सीमा, ये कुल 6100 किलोमीटर है। हम द्वीपों के समेत भारत के मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप हैं, जो एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में जो पड़ता है उसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहते हैं, और अरब सागर में जो पड़ता है उसे लक्षद्वीप कहते हैं। भारत के अलावा मुख्य भूमि के अलावा जो 2 द्वीप हैं, उसे लगाकर 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर है। तट से लगने वाले कुल राज्य 9 हैं। अभी हमने बताया कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। देखिए, गुजरात, ये वाला क्षेत्र गुजरात, ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य हुए? 9 राज्य हुए, जो तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब समुद्र से उनका सीमा साझा होता है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं एवं 66 जिला। इन 9 राज्यों के अंदर कुल 66 जिला हैं जो समुद्र से तटीय सीमा बनाता है। समुद्र के किनारे 66 जिला है, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। उनके भी जिला को मिला के कुल 66 जिला है जो तटीय सीमा बनाता है। और सबसे जो सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वो गुजरात है। ये वाला क्षेत्र गुजरात है जो समुद्र से सबसे अत्यधिक सीमा साझा करता है, मतलब तटीय सीमा सबसे ज़्यादा गुजरात वाले क्षेत्र का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। जैसा आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र तटीय सीमा, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसके कारण एक उसके ठीक सामने एक लंबी रेखा मापी जाती है, जिसके अंदर के जल को आंतरिक जल एवं इस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है, और इस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है, अगर इससे आगे समुद्री मील नाप कर दिया जाए तो कहीं भारत के अंदर कुछ भूमि अंदर जल है और कहीं भारत से कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसा ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण एक फिक्स लंबाई माप लिया जाता है, उसके आगे क्षेत्र बांट कर दिया जाता है। और इससे 12 नॉटिकल मील की दूरी को, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है?
1.85 किलोमीटर, लगभग समथिंग 1.85 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील बराबर। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के दूरी को क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब हम देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा में भारत का क्या अधिकार है, और ये कुल कितना लंबा हुआ? 1,93,834 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,93,834 वर्ग किलोमीटर, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंदर भारत का सर्वोच्च अधिकार है, मतलब भारत इस 12 नॉटिकल मील के अंदर कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसा काम, या वैज्ञानिक अनुसंधान हो, द्वीपों का निर्माण हो, या कर राशि हो, या सीमा शुल्क हो, या साफ सुथरे का अधिकार हो, सब कुछ करने के लिए सबल है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को साफ सुथरा का अधिकार, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देखिए, सीमा शुल्क क्या हुआ? किसी दूसरे देश का अगर व्यापारी, किसी दूसरे देश का व्यापारी इस 24 नॉटिकल मील की दूरी के अंतर्गत आता है तो उसे सीमा शुल्क भारत को देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है? साफ सुथरा का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार, मतलब कोई भी काम होता है तो उसका वित्तीय अधिकार भारत को ही देना पड़ेगा। उसके बाद है 200 नॉटिकल मील की दूरी के आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को अन्यन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यन आर्थिक क्षेत्र। अन्यन आर्थिक क्षेत्र जिसमें भारत को नए नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक दोहन का अधिकार है। क्या क्या कर सकता है? नए द्वीप निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक जो भी संपदा हो, खनिज हो, जो भी इस 200 नॉटिकल मील के अंदर से प्राकृतिक संपदा निकलेगा तो उस पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। एवं यहाँ से वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, जैसे मिसाइल यहाँ से प्रक्षेपण कर सकता है। कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा 200 नॉटिकल मील के अंदर कर सकता है। ये सब अधिकार भारत को मुख्य भूमि के अलावा समुद्रों में भी दिया गया है। इससे आगे पड़ता है उच्च सागर। 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्री हिस्सा है, समुद्री जल है, उसे उच्च सागर में रखा गया है। उसका नाम उच्च सागर है। इस उच्च सागर में सभी देशों का समान अधिकार होता है। क्या होता है? सभी देशों का समान अधिकार होता है। किसी एक देश का यहाँ प्रभुत्व नहीं होगा। जो देश जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। या इस 200 नॉटिकल मील के बाद अगर कोई प्राकृतिक संपदा मिलता है या नए द्वीप निर्माण होते हैं तो उसमें सभी देशों का भागीदारी होगा एवं उस पर विशेष मंथन के बाद ही कोई काम हो सकता है। इसलिए उच्च सागर में किसी भी देश की सत्ता नहीं होती है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत के जलीय सीमाओं के बारे में। आंतरिक जल, आधार रेखा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र, इन्हीं सब बारे में आज हमने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। आज के लिए इतना ही।